दोस्तों, आज आप लोग जो भी सारे लोग होमगार्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जितने सारे लोगों का अभी एग्ज़ाम होने वाला है, वो सारे लोगों के लिए आज का क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि हम लोग शुरू कर दिए हैं, जितने सारे एग्ज़ाम हो रहे हैं हर शिफ्ट के पेपर को सॉल्व करा रहा हूँ। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि किस पैटर्न में क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, ये सारी चीज़ आप लोगों को अनुमान लग जाएगा। तो आज हम लोग 25 अप्रैल के पहले वाली शिफ्ट के पेपर को सॉल्व करूँगा, फिर दूसरे वाले शिफ्ट के पेपर को सॉल्व करूँगा, फिर 26 अप्रैल आज वाले पेपर को सॉल्व कराऊँगा। सारे पेपर को आज तैयार करा दूंगा, जिससे 27 तारीख को जिसका भी एग्ज़ाम है, अगर ये सारी चीज़ों को अच्छे से करके जाते हैं तो अच्छे से उनकी तैयारी हो जाएगा और इतना भी अनुमान लग जाएगा कि एग्ज़ाम में पेपर कहाँ से कैसे बन रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना देर किए हुए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे पहला क्वेश्चन है, धनतेरस किस भारतीय त्यौहार की शुरुआत है? तो ये तो बिना देखे नींद में भी कोई पूछ लेगा तो आप बता देंगे दिवाली। अगर हम बात करें, पहला बिमस्टेक बीजनेक समिट कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो सिंपल है, ये तो कोलंबो में किया गया था, कोलंबो में, सभी लोगों को पता रहना चाहिए। इसी तरह से हम बात करें, अगला जो क्वेश्चन आया हुआ है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी तिथि सीमा भारत में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के लिए वार्षिक पालन को चिन्हित करती है? तो सभी लोग पहले ऑप्शन को ध्यान से देखिए, वैसे इसका सही जवाब है 21 से 17 जनवरी। अगले क्वेश्चन की बात करें, किस देश ने दीर्घकालिक HIV रोकथाम दवा लेनाकाविर का वितरण शुरू कर दिया है? फ्रांस, जर्मनी, जिम्बाब्वे, इटली। इसका सही जवाब क्या होगा? जिम्बाब्वे। बात समझ में आया? इसी तरह से हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आया हुआ है, उत्तर प्रदेश की संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य डैश 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 में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को प्रोत्साहित करना है। इसका सही जवाब क्या होगा? सबसे पहले थोड़ा सा चारों ऑप्शनों को दिमाग में घुमाइए, उससे आपको पता चल जाएगा। इसका सही जवाब होगा भवन एवं निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड। ऑप्शन डी इसका जो है वो है करेक्ट। इसी तरह से हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, प्रसिद्ध राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? ऐसे हिस्ट्री के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन रहे हैं, जो कि अगर थोड़ा बहुत भी अच्छे से आप हिस्ट्री को देखे रहेंगे, समझे रहेंगे, पढ़े रहेंगे तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। इसका सही जवाब होगा सोमेश्वर चौहान। चलिए हम बात करते हैं इसी तरह से अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है वो है, कौन सा सोशल मीडिया मेट्रिक आपके कंटेंट को देखने वाले अद्वितीय उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या को संदर्भित करता है? लाइक्स, रीच, बाउंस रेट, ग्रोथ। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा रीच। आपका रीच अगर सही रहेगा तो वो अच्छा होता है, ठीक। इसी तरह से हम बात करें अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण चुनिए। अब समीकरण को चुनना है, सभी ऑप्शन को आप लोग ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश करिए। वैसे इसका सही जवाब होगा H2 + Cl2 = 2HCl। समझ गए? हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या घनत्व की सबसे अच्छी व्याख्या करता है? अब बताइए, सबसे अच्छा व्याख्या कौन करता है इनमें से? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। बात समझ गए? अब हम बात करते हैं अगले। ये सारे क्वेश्चन को ध्यान से दिमाग में बैठाए रखिए, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। वे जानवर जो पौधे और जानवर दोनों खाते हैं वे क्या कहलाते हैं? क्या कहा जा रहा है? वे जानवर जो पौधों को भी खाते हैं और जानवर को भी खाते हैं, मतलब वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों चीज़ों को ग्रहण कर रहे हैं, उसको बोला जाता है सर्वाहारी। शाकाहारी एक होते हैं जो कि केवल हरी सब्जियों को खाते हैं, और मांसाहारी जो कि केवल मांसों को खाते हैं, और सर्वाहारी जो दोनों चीज़ों को खाते हैं, पेड़ पौधों को भी खाते हैं और जानवरों को भी खाते हैं, उसको सर्वाहारी कहा जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। हम बात करते हैं कैमूर पर्वतमाला में स्थित गुफाओं जो अपनी खूबसूरत शाश्वत शिला चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं, निम्नलिखित नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? लखानिया गुफाओं के नाम से जानी जाती है। बहुत आसान क्वेश्चन है। इसी तरह से हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्लभ फूल फूलों की घाटी में पाया जाता है? इसका सही जवाब होगा ब्लू पापी। ऑप्शन ए इसका है वो है करेक्ट। बात करते हैं विटामिन B1 की रासायनिक नाम बताइए। इससे आसान क्वेश्चन क्या कुछ आ सकता है? थायमीन इसका सही जवाब होगा। इसी तरह से हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। योगेंद्र सिंह यादव को उनकी वीरता के लिए कौन सा सम्मान प्रदान किया गया? अब बताइए, कीर्ति चक्र, महावीर चक्र, परमवीर चक्र, परम विशिष्ट सेवा मंडल। इसका सही जवाब होगा वो होगा परमवीर चक्र। अब बात करते हैं
पर्यटन उत्सव ताज महोत्सव प्रतिवर्ष किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? कहाँ पर किया जाता है? जल्दी बताइए। अब आप ये मत सोचिएगा कि हम इसी को देखकर बता रहे हैं कि यहाँ पर टिक लगा है, इसका आंसर यही होगा। बिल्कुल भी नहीं। इसका दोस्तों सही जवाब होगा लाल किला दिल्ली। मतलब ये भी आपका गलत है और ये भी आपका गलत है। आप कहेंगे क्यों इस बार हमें इतना घुमा रहे हैं? इसका सही जवाब बताइए। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों शिल्पग्राम आगरा। ऑप्शन 15 का सी आंसर करेक्ट है। इसमें बिल्कुल भी आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये जो ऑप्शन है ऐसे दिए गए हैं। लाल किला को देख करके लोग सोचते हैं यही सही जवाब होगा, हवा महल को सोच करके लोग सोचते हैं यही जवाब होगा, इंडिया गेट दिल्ली को सोच करके लोग सोचते हैं चलो लग रहा है यही होगा, लेकिन शिल्पग्राम आगरा ये थोड़ा सा अंतर दिख रहा है ना दोनों में, तो सही जवाब इसका यही होगा। इसी तरह से हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है वो है स्वायत्त संगठन राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना किस वर्ष किया गया? बताइए किस वर्ष किया गया? तो 1961 में किया गया। इसी तरह से हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस श्रेणी और किस वर्ष रजनीकांत को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? अब बताइए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया कब किया गया, किस वर्ष किया गया? इसका सही जवाब होगा कला सिनेमा 2016। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? बताइए कब हुई थी? ये हुआ था 20 फरवरी 1997। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इस्टेब्लिश कब हुआ था? जल्दी बताइए आप लोग। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1945 में। राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 12 दिसंबर, 16 दिसंबर, 18 दिसंबर, 1 जुलाई। जल्दी बताओ आप लोग। 1 जुलाई को मनाया जाता है। 1 जुलाई आने वाला है, आप लोग देखना इसी दिन मनाया जाता है। चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा लोक नृत्य है? अब बताइए कौन सा है? गुग्गा है। लोक नृत्य इसलिए बोलता हूँ अच्छे से आप लोगों को लोक नृत्य पढ़ के जाना चाहिए। अब लोक नृत्य आप लोग पढ़ लेना, क्योंकि आगे भी यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तमिलनाडु में सरकारी कामकाजी महिला छात्रावास योजना राज्य सरकार के किस विभाग के अंतर्गत कार्यान्वित की जाती है? आप बताइए इसका सही जवाब क्या है? सामाजिक कल्याण एवं महिला सशक्तिकरण विभाग। ऑप्शन 20 का जो है वही है करेक्ट। अब देखिए गोल्डन ग्लव पुरस्कार इसमें दिया जाता है। किस में दिया जाता है? फुटबॉल विश्व कप में दिया जाता है। ठीक। मेहरानगढ़ किला कहाँ स्थित है? अब बताइए मेहरानगढ़ किला जो है वो कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब होगा जोधपुर राजस्थान में स्थित है। इसी तरह से हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शहरी नक्सल शब्द का अर्थ है। अब बताइए ऐसे क्वेश्चन घुमाने वाले आते हैं जिससे लोग परेशान हो जाते हैं। इसका सही जवाब होगा भारत सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से परिभाषित नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। SGRY में ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नलिखित में से क्या प्रदान करने पर ध्यान दिया जाता है? किस पर ध्यान दिया जाता है? खाद्य सुरक्षा पर दिया जाता है। और इसी को आपने गलत काट करके आया है। इसी को आपने गलत काट करके आया है। कोई बात नहीं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के किस राज्य में होली का त्यौहार याओसांग के रूप में मनाया जाता है? अब बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? मणिपुर। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विदेश मुद्रा विनिमय अधिनियम 1973 के स्थान पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष में अधिकृत किया गया? किस वर्ष में किया गया? 1999, 2002, 1973, 1991। इसका सही जवाब क्या होगा? 1999 इसका होगा सही जवाब। इसी तरह से हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐप मुख्य रूप से फ़ोटो और वीडियो साझा करने के लिए उपयोग किया जाता है? कैलकुलेटर तो होगा नहीं, पेटीएम तो होगा नहीं, गूगल मैप तो होगा नहीं। अब बताइए, अब बताइए, अब भी पता चला? स्नैपचैट। पेटीएम से आप पेमेंट करते हैं, कैलकुलेटर से आप चीज़ों को जोड़ने का काम करते हैं, और गूगल मैप में रास्ता ढूंढते हैं। बचा स्नैपचैट। इसका सही जवाब यही होगा। इसी तरह से हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित एक काव्य नृत्य नाटक है?
सही जवाब इसका होगा चित्रांगदा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। G20 से देखिए क्वेश्चन आ गया। 2024 का G20 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? बताइए। ब्राज़ील में। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है गर्भावस्था, प्रसव या गर्भपात के 42 दिनों के भीतर संबंधित कारणों से किसी महिला की मृत्यु को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? जल्दी से आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। मातृ मृत्यु, मैटरनल मार्टेलिटी कहा जाता है। इसी तरह से हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सार्वजनिक मामलों में योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसी 2020 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? किसको सम्मानित किया गया था? AC जमीर को। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तुंगभद्रा नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? अब देखिए सहायक नदी के बारे में भी पूछ लिया है, इसीलिए कहे थे इसके बारे में भी आप लोग पढ़ करके जाना। वो होगा कृष्णा नदी। थोड़ा सा भी पढ़े रहेंगे तो तुरंत देखते ही क्वेश्चन को लगा देंगे। मैड्रिड में आयोजित 2025 लारियस विश्व खेल पुरस्कारों में लारियस स्पोर्टिंग आइकन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया? जल्दी से आप लोग बताइए। सम्मानित किया रोजर फेडर को। ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर। द आर्ट ऑफ नॉट ओवर थिंकिंग के लेखक की पहचान कीजिए। पहचान कीजिए आप लोग। ऑप्शन सी है आनंद नीलकंठन जी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के। रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाने वाला रामपा मंदिर किस भारतीय राज्य में स्थित है? किस भारतीय राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब होगा तेलंगाना में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किस वैज्ञानिक को रोग का जन्म सिद्धांत प्रतिपादित करने का श्रेय दिया जाता है? किसको दिया जाता है? लुईस पास्चर को दिया जाता है। आपने इसी को गलत करके आ गया, कोई बात नहीं, एग्जाम में सबका दिमाग एक हिसाब से नहीं चलता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे अध्यक्ष? जल्दी से बताओ। इसका सही जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू। बात करते हैं SR राव द्वारा तैयार की गई किस पुरातात्विक स्थल की खुदाई रिपोर्ट में ऊँटों का संक्षिप्त उल्लेख किया गया है? किसका किया गया है? लोथल का किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेपाल के पूर्व में कौन सा भारतीय राज्य स्थित है? कौन सा स्थित है? सिक्किम स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बताइए ऐसा क्वेश्चन तो परेशान करने वाला क्वेश्चन है। यूट्यूब पर अपलोड किया गया पहला वीडियो कौन सा था और इसे किसने अपलोड किया था? ऐसे क्वेश्चन तो भाई इस एग्ज़ाम में नहीं पूछना चाहिए था, गलत किया ऐसा पूछ करके। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्पिनिंग जेनी एक मशीन जिसे औद्योगिक क्रांति के दौरान वस्त्र कताई के संपूर्ण परिवर्तन ला दिया था का आविष्कार किसने दिया था? इसका सही जवाब के बारे में बात करें तो होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल रूप से अनुच्छेद 21 की संकीर्ण व्याख्या दी? संकीर्ण व्याख्या दी। ऑप्शन ए इसका है करेक्ट। इसी तरह से हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। का संयुक्त युग के दौरान भारत की समुद्री शक्ति के सबूत के रूप में उल्लेखित बंदरगाह शहर है? क्या है इसका सही जवाब? इसका सही जवाब है लोथल। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश की अक्षमता? आप लोग पढ़ते जाना, क्वेश्चन को मैं रोक दे रहा हूँ। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1875 में पृथ्वी के उस भाग का वर्णन करने के लिए जीवन का समर्थन करता है बायोस्फीयर शब्द किसने गढ़ा? इसका सही जवाब के बारे में बात करें, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी। इसी तरह से हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन को, आप आराम से पढ़िए। वैसे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सही जवाब है। अगले क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा आराम से समय देकर के पढ़िए। वैसे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो होगा अधिकार जो सभी मनुष्यों के हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मालदीव की आधिकारिक मुद्रा है? अब बताइए। ये तो सभी लोगों ने आसानी से ऑप्शन ए को करेक्ट करके आए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फेफड़ों में कूपिकाओं की सतह पर कौन सी प्रतिक्रिया होती है? बताइए कौन सी प्रतिक्रिया होती हैं? गैसों का आदान प्रदान होना। महाबलीपुरम के बारे में पूछा गया है, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा पल्लव। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पर्वत श्रृंखला भारत और चीन के प्राकृतिक रूप से अलग करती है, इसका सही जवाब क्या होगा? हिमालय। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तल प्राधिकरण एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में पूरी तरह से कार्यरत हो गया है? इसका दोस्तों सही जवाब क्या होगा? क्या आप बता सकते हैं? 1996 होगा। इसी तरह से हम बढ़ते हैं आगे। अगले क्वेश्चन को आप लोग आराम से वीडियो को रोक करके
पढ़ सकते हैं, वैसे इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। इसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किया गया डिपो इंटीग्रेशन मैनेजमेंट एडिशन है, एक क्या है? जल्दी से आप लोग बताएं। अखिल सेना डिजिटल लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म है। मेनका गांधी के बारे में पूछा गया है, ऑप्शन इसका करेक्ट होगा अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 19। मुनाद्वीप पर खोजी गई विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात शैल कला किस देश में पाई गई थी? बताइए किस देश में पाई गई थी? फिलीपींस में पाई गई थी। और कहाँ पाई जाएगी? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के बारे में पूछा गया है, इसका सही जवाब होगा 24 जनवरी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। श्री नरेंद्र सैनी को द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ? किस वर्ष प्राप्त हुआ था? 2014 में प्राप्त हुआ था। फसल कटाई के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, इसका सही जवाब होगा मकर क्रांति। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पुर्तगाल की राजधानी है? पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये पीएसी के बारे में पूछा गया है, इसका पूर्ण रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म के बारे में पूछा गया है कि इसका मतलब पूर्ण रूप क्या है? क्या है? जल्दी से आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कितने सारे लोग इसका सही जवाब देते हैं। ऑप्शन बी इसका है करेक्ट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 189 के अंतर्गत आता है? कौन सा आता है इसके अंतर्गत? ऑप्शन बी। ठीक, इस क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, आप लोग वीडियो को रोक करके पढ़िए और देखिए कि आपने ऑप्शन डी लगाया है। अगर लगाया है तो आपका ये ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री आयुष योजना शहरी किस वर्ष शुरू की गई? बताइए किस वर्ष शुरू की गई? 2015 में। उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा कौन सी है? हिंदी है। और क्या हो सकता है? हिंदी के अलावा कुछ हो सकता है? अगले क्वेश्चन को आप लोग आराम से पढ़िए, वैसे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर है। परमाणु आतंकवाद के संदर्भ में डर्टी बम इससे संबंधित है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। इसी तरह से हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको आराम से पढ़िए आप लोग, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका सही जवाब होगा बाजार अर्थव्यवस्था। क्या होगा? बाजार अर्थव्यवस्था। अगले क्वेश्चन को आराम से आप लोग पढ़िए, वीडियो को रोक करके पढ़िए। इसका सही जवाब होगा विलियम टी.जी. मार्टन। ऑप्शन डी इसका है करेक्ट। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अब बताइए, ऐसे क्वेश्चन गलत करके आएंगे क्या आप? ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। अगले क्वेश्चन को पढ़िए आराम से, वैसे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन। निम्नलिखित में से कौन सा शहर तुर्की की राजधानी है? अब बताइए। अंकारा है, और क्या है? अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बजट से क्वेश्चन आया हुआ है, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बायो फार्मा शक्ति। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वांटम मैनिक्स या क्वांटम सिद्धांत के बारे में पूछा गया है, इसका सही जवाब जो होगा वो होगा मैक्स प्लैंक। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या आपने सोचा है? गियासुद्दीन तुगलक। समझ गए आप लोग? गियासुद्दीन तुगलक। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित रूप में से किस जिले में राग फास्फेट पाया जाता है? महोबा। ऑप्शन सी इसका है करेक्ट। इसी तरह से हम अगले क्वेश्चन की ओर, भारतीय संगठन भूटान के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ है, इसका सही जवाब होगा ICCR डैश 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 को प्रत्येक वर्ष 17 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के बारे में पूछा गया है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए लखनऊ। उत्तर प्रदेश में किस शहर को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? मुरादाबाद को। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। गुप्त युग के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, इसका सही जवाब होगा देवदत्त पट्टनायक। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। SPECS योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? जल्दी से बताइए। ऑप्शन डी इसका है करेक्ट। भूकंप के लिए कौन सी भूवैज्ञानिक परिघटना जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? टेक्टोनिक प्लेटों का। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण और संचालन के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कैगा परमाणु ऊर्जा परियोजना कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? ये स्थित है उत्तर कन्नड़ में।
अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। कौन सा शहर दादरी मेला में मेजबानी करने के लिए प्रसिद्ध है? अब बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? आगरा होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? ऑप्शन ए 1932 में। सकल घरेलू उत्पाद जिसको जीडीपी कहा जाता है, जीडीपी इसका मान होता है, किसका मान होता है? भारत में उत्पादित अंतिम वस्तुएं और सेवाएं। समझ गए आप लोग? चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा वाइज एंड अंडरवाइज पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन बी करेक्ट है। वियतनाम की आधिकारिक मुद्रा क्या है? और वियतनाम मतलब वियतनामी डोंग। इसको पढ़िए आप लोग आराम से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, इसको भी आराम से वीडियो को रोक करके पढ़िए। वैसे इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा उत्तर प्रदेश। अगला जो क्वेश्चन है इसको भी आप लोग आराम से पढ़िए। वैसे इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा WHO। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी एक आदिश राशि है? आप बताइए। चाल है, सब मार के आए होंगे सही। 2026 में महिला प्रीमियर लीग का खिताब किस टीम ने जीता? जो लोग थोड़ा बहुत इस तरह की चीज़ों को, तो आप लोगों को मैंने ये बताया कि नहीं इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन सी WTO इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी एक आदिश राशि है? कौन सा आदिश राशि है? जल्दी से बताओ आप लोग, कमेंट बॉक्स में। चाल है। अगला क्वेश्चन, 2026 में महिला प्रीमियर लीग का खिताब किस टीम ने जीती थी? कौन जीता था? जल्दी से बताइए आप लोग। मुंबई इंडियंस। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आराम से आप लोग पढ़िए। उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम अगर है तो आप लोगों को हमेशा ये मत सोचिएगा कि उत्तर प्रदेश ही रहेगा, क्योंकि हमें पता है आप लोगों ने तुक्का वाली चीज़ों को पढ़ करके आए हैं और तुक्का बहुत तेज़ आप लोग लगाते हैं। इसका सही जवाब होगा छत्तीसगढ़। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन से आराम से पढ़ लेना और ट्रिक लगा लेना कि आपने क्या करेक्ट लगाया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। इसी तरह से सारे क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा। आप लोग इस चैनल से जुड़ जाना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सारे दोस्तों के पास शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।